नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक नई रिपोर्ट सामने आई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसमें कि उन्होंने ये डेटा पेश किया है कि वित्तीय समावेश के कई सारे मैट्रिक्स में इंडिया ने चाइना को पछाड़ दिया है। इनफैक्ट केवल चाइना को ही नहीं बल्कि कई सारे और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसमें कि उन्होंने जर्मनी का भी नाम लिया है, उसको भी इंडिया ने पछाड़ दिया है व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन मैट्रिक्स। आप यहां पे देख सकते हैं, द हिंदू की यह खबर है, इंडिया इज नाउ अहेड ऑफ चाइना इन फाइनेंशियल इंक्लूजन मैट्रिक्स। खबर आपके सामने आई नवंबर 9 को, जिसकी चर्चा आपके साथ में करने वाला हूं। बहुत ही ब्रीफ सी वीडियो है, कुछ बेसिक जानकारियां आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑफ अनिरुद्ध 15A। राइट, ये वाली रिपोर्ट दोस्तों पेश करी गई थी एसबीआई के द्वारा। ये रिपोर्ट पेश करी गई थी बिकॉज डीमोनेटाइजेशन के 5 साल पूरे हो चुके थे। 8 नवंबर की बात है। इन्होंने इसमें कहा इंडिया इज नाउ अहेड ऑफ चाइना इन दी फाइनेंशियल इंक्लूजन मैट्रिक्स, जिसमें कि इन्होंने कुछ डेटा पेश किया है जिसका इस्तेमाल आप लोग सीधा सीधा कर सकते हैं अपने आंसर्स में। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग की जो ट्रांजैक्शंस है ये बढ़ चुकी हैं, 13,615 पे जा चुकी हैं पर 1000 एडल्ट्स इन 2020 फ्रॉम 183 इन 2015। आई थिंक इसमें काफी बड़ा रोल यूपीआई का, आपके आईएमपीएस का, नेट बैंकिंग का रहा है, जो कि आज की डेट में लोगों को काफी आसान तरीके से अवेलेबल करवाई जाती है। तो जो आंकड़ा मात्र 183 पे था 1000 लोगों के लिए, वो आंकड़ा आज 13,615 पे पहुंच चुका है। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको डिवाइड भी करेंगे तो सीधा सीधा कि एक इंसान जो है वो 13 से भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस आज की डेट में कर रहा है। अगर बात करते हैं नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस की, तो ये भी आपकी काफी बढ़ चुकी हैं, 14.7 पर 1 लाख एडल्ट्स इन 2020 फ्रॉम 13.6 इन 2015। तो इसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये सारे के सारे आंकड़े यहां पर इन्होंने डेटा शेयर नहीं किया बाकी कंट्रीज का, लेकिन बता दिया है कि सारे के सारे आंकड़े जो हैं जर्मनी के, चाइना के और साउथ अफ्रीका के आंकड़ों से काफी बेहतर हैं। ये रिपोर्ट एज आई टोल्ड यू रिलीज करी गई थी ऑन द 5th एनिवर्सरी ऑफ डीमोनेटाइजेशन, जो कि आज से 5 साल पहले करी गई थी। रिपोर्ट को हेड करने वाले कौन है? एसबीआई ग्रुप के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, जिनका नाम है सौम्या कांति घोष। इन्होंने इस रिपोर्ट को बेसिकली हेड किया है और ये इसके लीड ऑथर है। इन्होंने कहा है कि states with the higher financial inclusion and more bank accounts have also seen a perceptible decline in crime। ये काफी एक इंटरेस्टिंग बात है जो कि हमने पहली बार किसी रिपोर्ट में देखी है कि जहां जहां पर वित्तीय समावेश का आपका जो दायरा है जो बढ़ रहा है, वहां वहां पर आपके जो क्राइम का डिक्लाइन है वो भी आपको देखने को मिला है। इतना ही नहीं, उन्हीं सभी राज्यों में जहां जहां पर अकाउंट्स के खाते खोले जा रहे हैं, देयर हैज बीन अ मीनिंगफुल ड्रॉप इन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको एज वेल। आप इसका सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप लोग मेंशन करते हैं कि जनधन योजना का क्या क्या फायदा हमें देखने को मिला है। तो जनधन योजना की वजह से जो जीरो बैलेंस अकाउंट्स सरकार के द्वारा खुलवाए गए हैं, उन सभी स्टेट्स में आपका क्राइम का डिक्लाइन देखने को मिला है। ड्रॉप इन कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको भी आपको देखने को मिला है। इसमें इन्होंने खास चर्चा करी है नो फ्रिल्स अकाउंट स्कीम के बारे में कि द नंबर ऑफ पर्संस विद डिपॉजिट अकाउंट्स हैज बैंक एट बैंक्स has significantly increased, becoming comparable with the emerging economy peers and even some of the advanced economies। की इतने ज्यादा अकाउंट्स खुल चुके हैं भारत में कि जो स्थिति आज की डेट में एडवांस्ड इकोनॉमीज की है, वो स्थिति आज हमें भारत में भी देखने को मिल रही है। व्हाट इज अ नो फ्रिल्स अकाउंट? दोस्तों, नो फ्रिल्स अकाउंट बेसिकली आपका एक बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। सच अकाउंट्स रिक्वायर नीदर निल और लो मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन्ड। सर्विसेज अवेलेबल फॉर दीज अकाउंट्स आर ऑल्सो लिमिटेड। तो ये वाले आपके खाते होते हैं जिसमें आपको बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर बिल्कुल जीरो या फिर बहुत ही कम बैलेंस रख के आप खाते को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही में जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, वित्तीय सेवाओं का लुत्फ आप यहां पे उठा सकते हैं। जो नंबर ऑफ नो फ्रिल्स बैंक अकाउंट है, इट हैज रीच्ड द फिनोमिनल फिगर ऑफ 43.7 करोड़ विद रुपीज 1.46 लाख करोड़ इन डिपॉजिट्स एज ऑफ अक्टूबर 2021, जिसमें से आपके 2/3 अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि रूरल और सेमी अर्बन एरियाज के अंदर खोले गए हैं। एंड मोर देन 78% ऑफ दीज अकाउंट्स आर विद द स्टेट ओन्ड बैंक्स, यानी कि मैक्सिमम अकाउंट्स आपके पीएसयू बैंक्स ने खोले हैं। 18% के आपका आसपास के आपके जो खाते हैं वो आरआरबीज ने खोले हैं, और 3% के आपके जो खाते हैं ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के द्वारा खोले गए हैं। रिपोर्ट ने डिजिटल पेमेंट्स को लेकर भी बातचीत करी है। इन द यूज ऑफ डिजिटल पेमेंट्स ऑल्सो देयर हैज बीन अ नोटवर्दी प्रोग्रेस। इन्होंने साथ में और भी इंडिकेटर्स बताए हैं। नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक ब्रांचेस आपकी बढ़ गई हैं, 14 से लेकर 15 पे आ चुकी हैं पर 1 लाख एडल्ट्स। नंबर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स विद कमर्शियल बैंक्स 1536 से बढ़कर 2031 हो गए हैं। नंबर ऑफ लोन अकाउंट्स काफी फिनोमिनली बढ़े हैं, 154 से लेकर 267 हो चुके हैं। नंबर ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपको बता चुका हूं कि ये 183 के छोटे से आंकड़े को क्रॉस करते हुए आज 13,615 के बड़े आंकड़े को टच कर
कर चुके हैं। यहां पर रिपोर्ट ने जाते जाते ये भी बताया है कि आगे जाके हम इन चीजों को किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं। मिस्टर घोष हैज कॉल्ड फॉर फाइन ट्यूनिंग दी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स मॉडल। आपको मालूम होगा जो हमारे देश में चलाया जाने वाला बीसीज का मॉडल है, इसमें क्या होता है कि कई सारे रिटेल एजेंट्स होते हैं विच आर एंगेज बाय बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग दी बैंकिंग सर्विसेज एट लोकेशंस अदर दैन अ बैंक ब्रांच और एटीएम। इसमें कई सारे इंडिविजुअल लोग होते हैं, कई सारे किराना स्टोर्स होते हैं, कई सारी दुकानें होती हैं, कई सारी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स की तरह या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। नाउ यहां पर जो ये बीसीज होते हैं, इन्होंने कहा है कि अगर हम इसके अंदर और सुधार लेकर आते हैं तो उस केस में भारत के अंदर वित्तीय समावेश का जो आपका दायरा है ये और भी बेहतर किया जा सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। इसमें हमने छोटी सी डिस्कशन आपके साथ करी है रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट को मेंशन किया है कि किस तरीके से जहां जहां पर वित्तीय समावेश बढ़ा है वहां वहां पर क्राइम की भी आपको डिक्लाइन देखने को मिली है। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस रविवार के दिन अनअकैडमी फिर से आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी का सीएसई का मेगा कॉम्बैट, जिसमें आपको हिस्सा लेना है और इसमें हिस्सा लेते टाइम आपको जो कोड पूछा जाएगा आपको वहां पे एंटर करना है ANI UPSC, जिसके चलते आपको यहां पे काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी आपके लिए ऑफर्स रन कर रहा है जो कि 24 नवंबर तक वैलिड है। आइकॉनिक जीएस का आप कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको एक साल के आइकॉनिक जीएस के ऊपर 12 मंथ का ऑप्शनल फ्री मिलता है, 2 के ऊपर 2 साल का, 3 के ऊपर 3 साल का ऑप्शनल फ्री मिलता है, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। अगेन ध्यान रखिए, कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है, फिर भले वो यूपीएससी का हो, फिर भले किसी और एग्जाम का हो, अनी यूपीएससी कोड इस्तेमाल करने के ऊपर आपको काफी डिस्काउंट्स मिलेंगे और ये वाले सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा आपके लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।